गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, ठीक है। तो आपके जब एग्ज़ाम के पहले पहले मैंने जो भी पढ़ाया उसके बाद से हमारा क्या दूसरी इकाई स्टार्ट हो रही। कौन सी हो रही? दूसरी इकाई स्टार्ट हो रही जो हिंदी की टेक्स्ट बुक में है। तो उसका फर्स्ट लेसन है हमारा कह कवि राय, ठीक है। कह कवि राय है, तो उसका मैं आपको आज लेसन पढ़ा रही। मतलब इसमें कह कविता मतलब कवि क्या कहते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे गिरधर करके, गिरधर जो है वो हमारे क्या है, इस दोहा और कुंडलियों के क्या है कविकार हैं जो कविता लिखते हैं ना, ठीक है। तो एक अनुमान के अनुसार कैसा है कि उनको कंफर्म पता नहीं है कि उनका जन्म कब हुआ। उनका जन्म हुआ है यहाँ पे 1713 ईस्वी दिया गया है। कितना दिया गया है? 1713 ईस्वी दिया गया है। जब हमारे दादा परदादा लोग की है तभी, क्योंकि अभी तो ये 20वीं सदी चालू हो गया और ये कौन से सदी में हुए? 17वीं सदी में हुए। गिरधर की कुंडलियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। इन्होंने नीति मतलब नियम, क्या होते हैं? नियम और वैराग मतलब होता है दुनिया को, यानी कि जो मोह माया है उसको छोड़कर आगे बढ़ना। मतलब इनसे कोई मतलब नहीं रखना कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी लड़की है, या ये मेरा है, ये मेरी ज़मीन है, संपत्ति है। इन सबको छोड़कर उसको क्या बोलते हैं? वैराग्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैराग्य। और आध्यात्म को ही अपनी रचनाओं का विषय बनाया। अध्यात्म मतलब जो भगवान है, भगवान को मानते हैं, हम भगवान को पाने की इच्छा रखते हैं, वो अध्यात्म कहते हैं। तो इनकी रचनाओं में विशेष वर्णन मिलता है। तो गिरधर की जो कृतियां हैं ग्रंथावली में 500 से अधिक दोहे और कुंडलियां समझती। दोहा और रोला के मेल से बनती। कुंडली किससे बनती? दोहा और रोला। दोहा में हमारे दो लाइन आती है, दो ऐसे आते हैं, दो लाइन्स रहते हैं जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड ऐसा विराम चिन्ह रहता है। तो मेल से क्या बनता है? और कुंडली में दोहा के अंतिम पद को रोला का पहला चरण बनाना होता है। और कुंडलियों की विशेषता ये होती है कि जहाँ से फर्स्ट शब्द जो शुरू होता है उसी से वो लास्ट भी उसी शब्द से खत्म होता है। जैसे ये देखो लिखा है कि कुंडलियों की एक विशेषता कि जिस शब्द से शुरू होता है उसी में इसका समापन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आज पढ़ेंगे गिरधर की कुंडलियाँ। पहला है गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोई। ठीक है, क्या है? गुण मतलब होता है गुण। ग्राहक मतलब होता है ग्राहक मतलब होता है ग्राहक या उपभोक्ता। खरीदने वाला जिसे हम कहते हैं, खरीदने वाला। नर मतलब मनुष्य। नर मीन्स क्या होता है? मनुष्य, मानव भी हम बोल सकते हैं। बिन मतलब बिना। गुण का पता है, गुण बता चुकी हूँ। सुने। लहे मतलब पाए। और सब मतलब सभी। कोई मतलब कोई। ठीक है। फिर है शब्द सुने सब कोई। सुने मतलब सुनना। सब मतलब सभी, कोई मतलब कोई। कोकिला मतलब यहाँ पे कागा और कोकिला। कागा मतलब कौवा और कोकिला मतलब कोयल। फिर इसके बाद है सुहावन मतलब होता है शब्द मतलब स्वर। सुहावन मतलब अच्छी लगती है। पहले आप शब्दार्थ लिख लो, इसके बाद फिर मैं अर्थ समझाती हूँ। लगती है, ठीक है। फिर दो मतलब दोनों। रंग मतलब पता है, रंग जो होता है हमारा। काक का पता है सब। भय मतलब हुए। अपावन मतलब अपवित्र। कह गिरधर राय कवि सुनो। ठाकुर मतलब यहाँ पे श्री कृष्ण से है। ठाकुर मतलब श्री कृष्ण। मन की बिन गुण लहे, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं अर्थ समझा रही हूँ। गुण के गाहक सरस नर, बिन गुण लहे न कोई। मतलब जिसमें हजारों गुण होते हैं, जिस मनुष्य में, जिस व्यक्ति में, तो लोग उसी को पूछते हैं।
और जिसमें गुण नहीं रहते उसको कोई पूछता नहीं, उसको कोई नहीं वो करता कि हाँ ये व्यक्ति अच्छा है, ये ऐसा है, इसमें ये गुण है। तो जब गुण रहते हैं, विशेषता रहती, क्वालिटी रहती है, तो उसी में जाती है। जैसे कागा को कला शब्द सुने सब कोई। अब जैसे कागा मतलब कौवा और कोयल, दोनों के शब्द हम सुनते हैं, सब कोई सुनता है, लेकिन किसके शब्द सुनते हैं? कोयल के। कोयल के शब्द कैसे? वो मीठा गाती है इसलिए हम उसको सुनते हैं, और कौवे अगर आ गया और काँव काँव करने लगता तो हम उसको भगा देते, क्योंकि उसके स्वर हमको अच्छे नहीं लगते। दो के एक रंग, दोनों के क्या है? एक ही रंग है, काले कलर के होते हैं, लेकिन हम कौवे को अपवित्र मानते हैं और कोयल को पवित्र मानते हैं। कह गिरधर कवि राय सुनो ओ ठाकुर मन की। यहाँ पे गिरधर राय कवि कहते हैं कि कहते हैं गिरधर राय कवि कि सुनो सुनो ठाकुर मन की तुम, हे ठाकुर, हे श्री कृष्ण सुनो कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसमें गुण है तो उसी को हम पूछे, जिनमें गुण भी नहीं है उनको भी तो पूछना चाहिए। इसीलिए हमको हमेशा अपनी क्वालिटी क्या करनी चाहिए? विशेषता बढ़ानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो कोई केवल पढ़ने में अच्छा हो तो वो खेल में नहीं हो सकता। अगर आप पढ़ने में अच्छे नहीं हो तो खिलाड़ी बन जाओ, गायक बन जाओ, डांसर बन जाओ, पेंटर बन जाओ, बहुत सी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा देखा सब संसार में मतलब क्या है? ठीक है, मतलब स्वार्थ। क्या होता है? मतलब स्वार्थ। ठीक है, देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में। लगी मतलब तक, और गांठ मतलब यहाँ पे हमारी जेब से लिया गया, जेब। ठीक है, फिर तब लगी ताको यार मतलब दोस्त है। पैसा रहना पास में यार, मुख मतलब होता है मुंह, मुख मतलब मुंह। ठीक है, मुंह तो नहीं बोले। ठीक है, कह गिरधरा जगत का ये लेखा, जगत मतलब विश्व, संसार है, जो पूरा संसार है। लेखा मतलब होता है व्यवहार, लेखा मतलब व्यवहार। हाँ, फिर बेगर जी, बेगर जी मतलब होती है स्वार्थ रहित। बेगर जी मतलब स्वार्थ रहित। और प्रीति मतलब प्रेम, प्रीति मतलब प्रेम। विरला मतलब निराला, विरला मतलब निराला। ठीक है, ये हो गए कठिन वर्ड्स हमारे। अब इसका अर्थ समझो, भावार्थ समझो आप लोग। देखा आप सब संसार में मतलब का व्यवहार, मैंने ये पूरा संसार देख लिया है, ये कैसा है? स्वार्थ का संसार है। मतलब अगर मेरा कुछ स्वार्थ है, मेरी कुछ स्वार्थ है कि मैं आपसे ये चाहती हूँ कि मुझे कुछ चाहिए, तब मैं आपके पास आऊँगी, बड़े प्यार से बोलूँगी, अगर नहीं है तो मैं बोलूँगी नहीं। मतलब ये कैसा संसार है? स्वार्थ का है। मतलब का है व्यवहार, जहाँ मतलब होता है तभी हम व्यवहार करते हैं। जब लगी पैसा गांठ में, जब तक पैसा मेरी जेब में है, पैसा क्या है? मेरे जेब में है, मेरे पर्स में है, तब तक सब प्यारे लगते हैं। तब तक मैं सबको क्या लगता हूँ? दोस्त लगता हूँ, मित्र लगता हूँ, बंधु लगता हूँ। और जब लगी ताको यार संग ही संग डोले, और जब तक मेरे पास पैसा है तो सब सारे दोस्त मेरे पास आते हैं और मेरे साथ साथ, संग मतलब साथ, संग मतलब क्या होता है? साथ। तब सब कोई कैसे है? मेरे साथ साथ घूमते हैं, फिरते हैं, रहते हैं और अच्छी अच्छी बातें करते हैं। जब तक पैसा मेरे क्या है? पर्स में है, जेब में है, तब सारे दोस्त मेरे साथ साथ रहते हैं। पैसा रहा ना पास में यार, मुख से नहीं बोला। और जब पैसा खत्म हो गया, खर्च हो गया सारा पैसा, मेरे पास एक भी पैसा नहीं बचा, तो वही जो मेरे दोस्त है वो सीधे मुंह बात भी नहीं करती, वो बोलते भी नहीं है, मुझे देखते ही निकल जाती। दूसरे रास्ते से देखते ही मैं यहाँ से आ रहा हूँ तो दूसरे रास्ते से वो निकल कर चले जाते हैं। तो पैसा रहा ना पास में यार, मुख से नहीं बोले, बोले मतलब बोलना।
तो गिरधरलाल कवि क्या कहते हैं, गिरधरलाल कवि कहते हैं कि जगत का ही ये व्यवहार है, लेखा जोखा है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, ये पूरे जगत का व्यवहार ही है कि जिसके पास पैसा रहता है आदमी उसी के पास जाता है, और जब पैसा खर्च होता है तो उसको कोई पूछता भी नहीं है। तो करत बेगर जी प्रीत की, हाँ, जिसने प्रेम रहित, जिसने स्वार्थ रहित, स्वार्थ मतलब जिस, आप मेरे पास पैसा नहीं है फिर भी मेरे पास दोस्त आते हैं, मिलते हैं, रहते हैं, प्यार प्रेम से बातें करते हैं, मिलने जाते हैं, वो स्वार्थ रहित है। मतलब वो दोस्त कैसा है, मेरे धन से नहीं मुझसे वो प्रेम करता है, मुझसे यारी निभाता है, तो वो स्वार्थ रहित अगर प्रेम है तो ऐसा कोई मित्र बहुत कम होता है, बहुत निराला होता है। अगर इस तरह का मित्र आपको मिलता है तो वो कैसा है, वो निराला है। दुनिया में वही सच्चा मित्र है जो हमारे सुख और दुख में हमारे साथ में रहता है। हमारे केवल सुख में नहीं साथ रहता, हमारे वो दुख में भी साथ रहता है, वही हमारा सच्चा स्वार्थ रहित क्या है, दोस्त है वो हमारा। ठीक है, तो इसके बाद थर्ड वाला लेते हैं हम। थर्ड है हमारा झूठा मीठे वचन कही। कही मतलब कहना, कही मतलब कहना, झूठे मीठे वचन कही। ऋण मतलब कर्ज, ऋण मतलब क्या होता है, कर्ज। झूठे मीठे वचन कही ऋण उधार ले जाए, लेत परम सुख उपजे। उपजे मतलब प्रसन्न होना, प्रसन्न। ठीक है, हाँ, तो झूठे मीठे वचन कही ऋण उधार ले जाए, लेत परम सुख उपजे, लेके दियो ना जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये है कि झूठा मीठे, झूठे मतलब सच्चे, मीठे, कुछ अच्छे, ऐसे क्या है, वचन कहता है। वचन मतलब बोल, वचन मतलब बोल, बोलता है, बोल बोलता है और हमसे क्या ले जाता है, ऋण उधार ले जाता, पैसा उधार ले जाता है। लोन बोलते हैं ना, जिससे हम लोन लेते हैं बैंक से, उसी तरह आदमी एक दूसरे व्यक्ति से भी लेता है पैसा। कभी कुछ थोड़ा बहुत कम पड़ा तो बोलते हैं यार मेरे पास नहीं है, तो मुझे 500 की एक नोट दे देना, मैं कल वापस कर दूंगा, ऐसे बोलते ना। तो झूठे मीठे वचन कही ऋण उधार ले जाए, लेते परम सुख उपजे, लेके दियो न जाए। लेते समय तो बहुत प्रसन्नता होती है कि मैंने 500 रुपये मांगे और मेरे दोस्त ने फटाफट मुझे दे दिए, तो बहुत प्रसन्नता होती है। लेकिन देके जब देने की बारी आती है तो फिर दिया नहीं होता, देना नहीं होता, बोलता कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, नरसों दे दूंगा। लेके दियो न जाए, ऊंच नीच, ऊंच अरु नीच बतावे। क्या बतावे, ऊंचा नीचा, ऊंचा नीचा, ऊंचा नीची क्या है, बातें करता है, ऊपर नीचे की बातें करता है, इधर उधर की बातें करता है कि बतावे कि अरे कब दिया था, मैंने कब बोला था आपसे वो देने के लिए, और तुम आ गए बार बार, रोज रोज आ जाते हो, मैंने बोला है ना मैं दूंगा आपको, लेकिन फिर भी आप आ जाते हो। इस तरह बातें करने लगता है। ऋण उधार की रीति, जो ये ऋण मांगने की है, कर्ज मांगने की जो रीति है, नियम है, कर्ज मांगने का ये जो नियम है, मांगते मारन धावे। मांगते मतलब मांगना, मांगते मतलब मांगना, मांगना, और मारन मतलब मारने को, मारन मतलब मारने को दौड़ना, मारने को। और धावत मतलब, धावत मतलब क्या होता है, दौड़ना, धावत, धावत, धावे लिखा है यहाँ पे, धावे, धावे मतलब दौड़ना, दौड़ना। ठीक है, तो ऋण उधार की नीति, जब मैं मांगने जाता हूँ तो ये एक तो पहले देता नहीं है, आनाकानी करता है, फिर आनाकानी करने के बाद दूसरी मुझे उल्टी सीधी बातें सुनाता है कि कब मांगा, कैसे मांगा था, और मैंने कब वादा किया था। और जब फिर जाता हूँ तो क्या करता है, वो मारने के लिए दौड़ता है, कहता है मांगने जाता हूँ तो मारने के लिए दौड़ता है। उल्टा कहते नहीं कि उल्टा चोर कोतवाल को लौटे, तो मैंने अपने पैसे दिए और जब मैं मांगता हूँ तो एक तो उल्टी सीधी बातें सुनाता है, या तो फिर मुझे मारने को दौड़ता है। तो कह गिरधर कविराय, जान रहे मन में रूठा,
इसी तरह गिरधर कहते हैं कि जान, जाननी मतलब जानना, जान, जान, जानना, कहे जान ही रहे मन में रूठा। फिर मेरे मन को लगता है ना कि मैंने पैसे दिए, मैं मांगता हूँ तो भी नहीं दे रहा, तो कैसा मेरा दोस्त है, तो इसलिए मन में वो रूठ जाता है। रूठना मतलब रूठना, रूठा मतलब रूठना, रूठना, तो रूठ जाता है। बहुत दिना हो जाए कहते रो कागज झूठा। फिर एक तो रूठ जाता है कि तुम रोज रोज मांगने आते हो, अभी मेरे घर मत आना, बहुत रूठ जाता है। और बहुत दिनों हो जाता है, बहुत दिन के बाद अगर मैं जाता हूँ तो क्या कहते हैं कि तुम्हारे जो ये कागज हैं, जो मुझे कागज दिखा रहे हो, क्या है, झूठे हैं। कई बार कैसा होता है, 150 के लिए तो हम कागज में लिखते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई मोटी रकम होती है, जैसे पुराने फिल्मों में देखा होगा, पुराने ज़मानों में साहूकार जमींदार रहते थे कि नहीं रहते थे। मदर इंडिया देखी ना फिल्म, आपने देखी है कि नहीं देखी? पुरानी फिल्म देखना, बाई चांस कभी आए तो एक दिन बैठ के देखना, पुरानी जो रहती है उसमें एक जमींदार रहता था, एक बड़ा जमींदार, मतलब उसे कहते थे जिसके पास थोड़ा बहुत वहाँ पे गांव में धन रहता था, वो बड़ा आदमी कहलाता था। उसको क्या बोलते थे वहाँ पे? जमींदार बोलते थे। क्या बोलते थे? जमींदार। सूबेदार भी बोलते थे, सूबेदार, जमींदार, इस तरह के लोगों को बड़ा आदमी इस नाम से पुकारते थे। किसानों को अगर कुछ पैसे लेने थे, या किसी को गाँव में, किसी को खेड़े में अगर पैसे की जरूरत होती थी, तो वो कहाँ जाता था? जमींदार के घर जाता था। किसके पास जाता था? जमींदार के पास। अब जमींदार के पास गया तो क्या बोलता है कि मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, तो जमींदार बोलता है मैं दे तो दूंगा तुम्हें, लेकिन इसके बदले कुछ गहन रखना पड़ेगा। गहन मतलब उसके बदले में कुछ हमको रखना पड़ता है। कर्ज यानी ऋण लेते हैं उसके पर। जैसे अभी हम हमारे बैंक जाते हैं, हम कुछ पैसे लोन लेने के लिए, तो उसके लिए हमको कुछ कागजात रखने पड़ते हैं, या तो अपने ज़मीन का, या घर का, या कुछ भी, या फिर जेवर, जैसे मुथ्थू फाइनेंस वाला रहता है तो मनी गोल्ड के बदले पैसा देता है, हम कुछ ना कुछ तो रखते हैं ना उसके पास। इसी तरह जमींदार कहता था कि मेरे पास कुछ ना कुछ रखो, जब भी मैं आपको पैसे दूंगा। तो किसान क्या करता था? उसके पास क्या रहता था? या तो सोना रहा या तो जमीन रही, तो वो अपनी जमीन उसके पास रख देता था और उससे पैसे ले लेता था। हाँ, यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि पुराने ज़माने में उतने पढ़े लिखे नहीं रहते थे किसान, तो उनको पता नहीं रहता था कि इसमें क्या लिखा था। ऐसे पेज, एक वाइट पेज लेते थे, वाइट पेज में नीचे यहाँ पे उसका अंगूठा लगा लेते थे। यहाँ पे नाम लिख देता था जमींदार, और यहाँ पे क्या करता था? अंगूठा लगा लेता था, क्योंकि उसको साइन करना आता नहीं था, ना उसको पढ़ना आता था। तो उससे क्या करते थे कि यहाँ पे तुम क्या करो, अंगूठा लगा लो, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि इस ज़मीन के बदले में इतनी रकम तुम्हें दी जा रही है, मतलब 50,000 रुपये तुम्हारी दी जा रही है, और इसके बाद में तुमने मेरे यहाँ पे ज़मीन के कागजात गिरवी रखे हैं, ऐसा लिख दिया है, ऐसा बता देते थे उसको, और यहाँ पे उसके साइन ले लेते थे। और वो रहता क्या था? खाली पेज, क्योंकि उसको पढ़ना आता नहीं था। फिर लास्ट में जब वो पैसे दे देते थे, तो यहाँ पर जमींदार उसके क्या करता था कि इसने मुझे 50,000 में ये ज़मीन बेच दी है। और नहीं तो फिर एक तो ऐसा धोखा देता था, और नहीं तो फिर क्या करता था कि जैसे अभी क्या है, 100 रुपये अगर लिए किसी ने, तो 1 महीने में 2 रुपये उसमें ब्याज होती थी। मतलब आपने ब्याज पढ़ी ना, मैथ में पढ़ा होगा, मूलधन ऐसा करके एक और रहता है, इंग्लिश में क्या बोलते मुझे नहीं पता। तो 100 रुपये में 1 महीना, अगर 1 महीने में नहीं उसने वापस किए तो दूसरे महीने में किए तो 103 रुपये वापस करेगा, दूसरे महीने नहीं किया तो 106 रुपये वापस करेगा। इस तरह तो वो क्या करता था कि 2 रुपये 3 रुपये की जगह 20 रुपये ऐसे बहुत ज़्यादा वो ब्याज लगा देता, जिससे क्या होता था, किसान क्या है, ब्याज ही देने में रह जाते थे और मूल का मूल रह जाता था। तो वो कर्ज में वो डूबते चले जाते थे। देते थे हर साल, लेकिन उसका ब्याज इतनी रहती थी कि मूलधन तो रह गया, ब्याज ही ब्याज भरने में पूरा समय चला जाता था। इस तरह क्या होती थी, उनकी संपत्ति जमींदार के पास चली जाती थी। इसी तरह यहाँ पर ऐसा ही कहा गया कि वो कागज जो लिखा पढ़ी के कागज है, अगर ज़्यादा मांगने गया, मैंने कागज दिखाया तो मित्र क्या कहता है कि ये कागज भी तुम्हारे क्या है, गलत है, ये तुम्हारे कागज झूठे हैं। ठीक है, तो आया समझ में? अब इसी से मैं होमवर्क देती हूँ आपको, तो लिख लीजिए। ठीक है, पहला होमवर्क लिखिए,
पहली कुंडली का या दो कुंडली का भावार्थ लिखना है, भावार्थ लिखिए। ठीक है, पहली जो कुंडली है आपकी, जो पहला वाला मैंने समझाया उसका अर्थ लिखना है और अपनी भाषा में लिख सकते हो। ठीक है, थैंक यू बेटा।